हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सेल्फ फेस एकेडमी। सो फाइनली कैट 2022 ओवर हो चुका है, हो गया फाइनली ठीक है। तो इट हैज़ बीन अ रियली लॉन्ग जर्नी। पैट योर सेल्फ कि आपने ये जर्नी बहुत बहुत अच्छे से पूरी की एंड आप यहाँ तक आ गए हैं। बहुत लोगों का अच्छा गया है कैट, कंग्रेचुलेशंस। आंसर की रिस्पॉन्स की आ चुकी है एंड आई एम श्योर आप सभी ने देख ली होगी। कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी भी जो नहीं देख रहे हैं, सो दैट उनके फर्दर एग्जाम्स इम्पैक्ट ना हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं। सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस, अपना अपना तरीका होता है। बट बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका एज एक्सपेक्टेड नहीं गया है, तो उन स्टूडेंट्स को होप लूज़ नहीं करनी चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन इन माई लाइफ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं पास्ट में भी जिन्होंने लास्ट तक अपनी होप नहीं खोई एंड नाउ दे आर इन अ वेरी रिप्यूटेड कॉलेज एंड बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में प्लेसमेंट भी हो रही है। तो लास्ट तक होप बिल्कुल नहीं खोनी है। कैट हो गया है, ओवर हो गया है। अभी अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं उन पे फोकस करना है हमें, जैसे कि स्नैप, जैट, आईआईएफटी, टिसनेट मतलब जो एग्जाम जिसने भरा है, एन मैट, बहुत सारे अभी भी हैं, सी मैट है, अरे बहुत सारे एग्जाम बचे हैं अभी। तो जिनका हो गया है, रियली रियली गुड फॉर देम। बट देन ऑल्सो मैं बोलूँगी कि डू नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, ठीक है। यू शुड ऑलवेज हैव प्लान बी बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज। अभी तो कॉल आएगी एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट दी कॉल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस अपने हाथ में हमेशा रखिए। ये मत सोचिए कि कैट अच्छा चला गया तो बाकी के एग्जाम्स को हल्के में ले लो, ठीक है। और जिनके अभी अच्छा एग्जाम नहीं हुआ है उनको उम्मीद बिल्कुल नहीं खोनी है। अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं और बहुत सारे एग्जाम में अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे वो स्नैप के एग्जाम की बात करेंगे। स्नैप एग्जाम में भी तीन तरीके के लोग हैं जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। जैसे कुछ जो फर्स्ट कैटेगरी में स्टूडेंट जाते हैं, वो है जो कैट की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। जो कैट की तैयारी कर रहे हैं एंड नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर स्नैप एग्जाम, उनके लिए बेनिफिट भी है एंड थोड़ा सा नुकसान भी है। बेनिफिट वाइज कि ऑब्वियसली दे आर टच इन लाइक वो अपने पूरे टाइम से पढ़ाई के टच में है, वर्बल पढ़ रहे हैं, क्वांट का काफ़ी सिलेबस कर चुके हैं, एलआर वगैरह कर लिया है। लेकिन अगर मैं डिफ़िकल्टी वाइज बात करूँ तो स्नैप का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो कैट से मैच नहीं करता है, ठीक है। मतलब आपका ठीक है, अर्थमेटिक वगैरह क्वांट वाइज तो ठीक है, लेकिन जो एलआर का सिलेबस है वो बहुत ही, वहाँ पे तो पजल्स आती हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई वगैरह इतना सब कुछ आता है, डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा होता है। बट यहाँ पर जो मोर और लेस होता है, इट इज़ सिलेबसेस जैसे गवर्नमेंट एग्जाम या बैंकिंग एग्जाम की जो तैयारी कर रहे होते हैं उनके से मैच करता है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं एंड दे सेट फॉर एमडी एंट्रेंस एग्जाम, तो वो उसमें भी एक्सेल कर लेते हैं, ठीक है। उसका सेकंड रीज़न ये भी होता है कि वो स्पीड बेस्ड टेस्ट से एक्लेमेटाइज रहते हैं कैट के साथ। हालांकि अभी तो कैट पिछले 2-3 सालों से ये 40 मिनट्स के सेक्शन की वजह से थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया है, बट पहले तो 3 आवर्स की वजह से स्पीड और भी हमारी लाइक ख़राब हुआ करती थी, ठीक है। बट जो भी स्टूडेंट एसएससी का या बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उन्हें एक एक घंटे में पेपर देने की आदत होती है, तो वो कंपैरेटिवली एक एज रखते हैं, ठीक है। तो जो तैयारी कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशन टू दो स्टूडेंट्स कि आप ऑलरेडी एक स्टेप अहेड है, ठीक है। एंड तीसरे वो उस टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइक कैट वैट की तैयारी, कैट जैट मतलब पहले से ही क्लियर होते हैं कि भैया कैट जैट तो करना नहीं है, अपने ने सिर्फ ये स्नैप, आईएफटी, सी मैट वगैरह ये एग्जाम टारगेट करने हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक सिलेबस वगैरह पैटर्न सब कुछ देख ही लिया होगा, मॉक वगैरह स्टार्ट कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। बट फिर भी आई नो अभी एडमिट कार्ड वगैरह भी आ गए हैं, 10th को पेपर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, फॉर श्योर ऐसे होंगे ऑल ओवर इंडिया, जिन्होंने शायद पता भी नहीं होगा और वो शायद ऐसे रह रहे होंगे कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, क्या है क्या नहीं है। बट थोड़ा सा प्रिपरेशन अगर आप करोगे ना, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्नैप में मतलब लाइक 45 प्लस स्कोर करना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स रियली नॉट दैट डिफिकल्ट, बट येस इट इज़ नॉट अ केक वॉक ऑल्सो, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं फटाफट से कि स्नैप के एग्जाम में क्या क्या पेपर पैटर्न है एंड आप कैसे कैसे मतलब सिलेबस क्या क्या आता है एंड आप कैसे 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं। एसआईबीएम पुणे आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, ठीक है। 45 प्लस स्कोर 99.5% मतलब 98.5% है तो आपको एसआईबीएम पुणे मिल जाएगा, विच इज़ लाइक एवरेज पैकेज जिसका 20-22 लाख जाता है, अच्छा है ना, राइट ठीक है। तो आई थिंक आपको थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए अगर आपको एवरेज पैकेज इतना चाहिए। एंड पेपर, ट्रस्ट मी पेपर इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट इज़ रियली इजी टू स्कोर 45 प्लस इन स्नैप एग्जाम। हाउ, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि स्नैप में कितने सेक्शंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, कितनी देर का पेपर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
स्नैप में आपके 3 सेक्शंस आएंगे, एक हो गया आपका इंग्लिश सेक्शन, एक हो गया एलआर का होता है एंड तीसरा होता है आपका क्वांट का, यानी जो मैथ्स है। इसी में ही आपका डीआई आ जाता है एंड एक आधा क्वेश्चन आता है, वो भी अभी हम देखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन किस एरिया से आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा 60 मिनट्स का आपका पेपर होगा। 60 मिनट्स के पेपर में आप शफल कर सकते हैं सेक्शन के बीच में, ऐसा कुछ कैट की तरह हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पहले वर्बली आएगा एंड फिर एलआरई आएगा एंड देन क्वांट आएगा। पूरा 60 मिनट्स का पेपर होगा जिसमें 15 क्वेश्चन आपके वर्बल के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके एलआर के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके क्वांट के होंगे, मैथ्स के होंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन का एक एक नंबर है एंड नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, एंड ऑब्वियसली अगर नहीं होगी तो फिर बहुत ही आसान हो गया। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से इसमें थोड़ा स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड कितनी नेगेटिव मार्किंग है, वो है आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। विच मीन्स कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो +1 फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -0.25, ठीक है, विच इज 1/4 आपका नेगेटिव आंसर के लिए हो जाएगा। 3 डेट्स हैं स्नैप के एग्जाम के लिए। 10 दिसंबर को पेपर है, 2 से 3 का स्लॉट है, 18 को है, 23 दिसंबर को पेपर है। तो एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आई नो आई एम रियली वेरी लेट डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग, यू मस्ट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, बट स्टिल जिन लोगों को अभी नहीं भी पता है या फिर कुछ कंफ्यूजन है, थोड़ा सा इधर उधर सा चल रहा है, तो आप एक बार देख सकते हैं। प्लस इसमें मैं सिलेबस भी कवर करूंगी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, हाउ टू स्कोर 45+ मार्क्स इन स्नैप पेपर। तो अगर आपको सब कुछ चीज़ें पता है एंड यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द स्ट्रैटेजी, देन यू कैन स्किप इट, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड मैं लास्ट में स्ट्रैटेजी पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ, बट अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं, एवरीथिंग वांट टू गो थ्रू, तो फास्ट पेस पर एक बार 2x या 1.5x की स्पीड पर भी चलाकर देख सकते हैं इसको, ठीक है। जिसको डिटेल में जानना है वो आराम से सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश का सेक्शन होगा, 25 मार्क्स का एलआर का होगा एंड 20 मार्क्स का आपका मैथ्स का पेपर होगा। टोटल 60 मार्क्स का पेपर, 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स, ठीक है। 60 ही मिनट यानी 1 घंटे का पेपर होगा, 60 ही क्वेश्चन है, 60 ही नंबर है, विच मीन्स ऑन एवरेज आपको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मिल रहा है हर क्वेश्चन को। ऑन एवरेज आई एम सेइंग, ऑब्वियसली बात है कि ऐसा तो नहीं है कि हम इंग्लिश में भी 1 ही मिनट लेते हैं और मैथ्स में भी 1 ही मिनट की जरूरत होती है। सम क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, सम क्वेश्चंस आर इजी, ठीक है। तो ये तो बात रही थी कि कितने कितने क्वेश्चंस हैं, क्या चीज़ है। येस, वन थिंग इंपॉर्टेंट है, यू कैन शफल इन बिटवीन द सेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले है हम इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या आता है आपका। दिस इज मतलब ऐसा कुछ ऑब्वियसली बात है, मैंने तो कोई पेपर बनाया नहीं है, ना मैं कोई पेपर लीक कर रही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मैं आपको बता रही हूँ कि जनरली पास्ट ईयर पेपर्स या पैटर्न के बेसिस पर, मतलब पहले तो पैटर्न ही अलग हुआ करता था, पिछले 2-3 साल से स्नैप ने पैटर्न इस तरीके का रखा है 60 क्वेश्चंस का, ठीक है। उससे पहले तो 120 क्वेश्चंस भी होता था एंड देन अलग भी हर साल पैटर्न चेंज सा होता था। तो अभी जो हम पिछले 2-3 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इसी पैटर्न पे बेस्ड आ रहे हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें 3 से 4। अगर मैं बात करूँ उसको कैट से कंपेयर करूँ, कैट में आरसीज आती हैं, ऑड वन आउट आते हैं, अब की बार थोड़ा पैरा कंप्लीशन आ गया था, पैरा जंबल आता है, ठीक है। ये 4 चीजें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स आपने नहीं पढ़े तो फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी, वोकैब यानी सिनोनिम, इंटोनिम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। वोकैबुलरी मतलब आप लगा लीजिए से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन तो पक्का है ही है, एक सिनोनिम एक इंटोनिम तो पक्का आएगा ही आएगा, 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। उसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स जिनको हम बोलते हैं, ईडियम फ्रेजेस कैसे पूछता है, मतलब या तो डायरेक्ट ईडियम फ्रेज दे देगा या आपको सेंटेंस की फॉर्म में देगा एंड द वन पार्ट वुड बी हाईलाइटेड कि भैया इसका मतलब बताइए। तो जो सेंटेंस की फॉर्म वाले होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं, क्योंकि हम कई बार सेंटेंस में उसका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हैं कि अच्छा ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो ईडियम फ्रेजेस आपके आएंगे 2 से 3 लगा लीजिए। स्पेलिंग्स आपकी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती हैं, बट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें स्पेलिंग तो पता होनी चाहिए, ठीक है। पैरा जंबल, पैरा जंबल इसमें इट्स लाइक कि पैरा जंबल जैसे जिन्होंने बैंकिंग का प्रिपेयर किया होगा उनको पता होगा पैरा जंबल कैसे आते हैं। विदाउट ऑप्शन आएंगे, लाइक आपको 5 सेंटेंस दे देगा एंड देन आपसे पूछेगा इसका थर्ड सेंटेंस बताओ कि कौन सा बनेगा, मतलब देयर वोंट बी ऑप्शंस, पूछ लेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट मोस्टली नहीं होगा। उसमें पूछेगा कि क्योंकि यार देखो 15 तो क्वेश्चन है, उसको सारे एरिया भी कवर करने हैं, तो कितने ही बना देगा पैरा जंबल, 3-4 ही पैरा जंबल दे दिए तो उसके पास डोमेन कम हो जाएगी ना, तो एक ही पैरा जंबल रखेगा, हार्डली मैक्सिमम 2 आ गए पैरा जंबल, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। पूछेगा थर्ड सेंटेंस कौन सा है, फोर्थ सेंटेंस कौन सा है इसका, ठीक है। तो इस तरीके के पैरा जंबल पूछा जाएगा। तो अगर आपने कैट के लिए प्रिपेयर किया है तो आप एक्लेमेटाइज हो गए, आपको पता होगा पैरा जंबल कैसे सॉल्व करते हैं, तो कुछ ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। वर्बल एनालॉजी होती है कि आपसे इस तरीके के क्वेश्चन करके पूछते हैं ना कई बार कि भैया ऐसे डॉट डॉट लगा करके, जनरली आपने एलआर में देखा होगा, जो ये जो बाकी के एग्जाम्स के लिए जो सीमैट है, स्नैप है, आईएफटी, इन सब एग्जाम में आते हैं, एमएच सीईटी में, तो उस तरीके की एलआर में आपने देखा होगा कि एनालॉजी के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि भैया जैसा रिलेशन इन दोनों के बीच में है, ऐसा आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन किनके बीच में रिलेशन दे रखा है, तो वो एनालॉजी का क्वेश्चन उसमें वर्बल में पूछ लेगा।
अगेन दिस इज नथिंग बट बेस्ड ऑन योर वोकैब स्टफ है ये, ठीक है। तो वोकैब में आप ये वाले भी कह सकते हो, ये वाले भी कह सकते हो। ग्रामर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर, ग्रामर में यानी जैसे रूल्स होते हैं एरर करेक्शन से, जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल हो गए, नाउन के रूल हो गए, ठीक है, प्रोनाउन के रूल हो गए हैं। तो बेसिक जो आपके रूल्स हैं वो यू शुड नो। अगर आपको अभी इस टाइम पे थोड़ा रूल्स मतलब पूरा रट्टा मारने में या क्या आपने नहीं पढ़े हैं, दिक्कत हो रही है, तो डू प्रैक्टिस इट, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उससे रूल्स आपको फटाफट से समझ आ जाएंगे। तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपके ग्रामर के आएंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जैसे कि आपसे पूछेगा कि बताओ कि भैया ये हाईलाइटेड पार्ट नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। हम कभी मतलब तुक्के से तो हम बता देते हैं, लेकिन इतना बहुत अच्छे से अपने को नहीं मालूम होता, तो उसके लिए आप अब से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, देखो 1 दिन में तो 2 दिन में तो ऐसा नहीं है कि आप इस सबको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें इंप्रूव होती है, ठीक है। बट अब कभी भी आप कोई भी अगर आप वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसमें फोकस कीजिए कि अच्छा ये जो वर्ड है ये वर्ब है कि नाउन है कि क्या है, या किसी वर्ड को गूगल करते हो तो गूगल में भी आपको वहाँ पे बताता है कि वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज होगा, प्लस ये कौन सी कहाँ से ओरिजिन से आया है, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होती है जब भी आप किसी वर्ड को गूगल करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्शियसली कीजिए, कोई वर्ड पढ़ रहे हैं तो काफ़ी आप ऐसे निकाल लेंगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिगर ऑफ स्पीच होती है जैसे कि पूछता है कि सिमिली है कि मेटाफर है कि एनाफोर है कि ऑक्सीमोरॉन है कि क्या है, ये चीज़ पूछता है फिगर ऑफ स्पीच में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। वो भी लाइक आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो एक आधा क्वेश्चन इससे आएगा, मे भी हो सकता है कि एक भी फिगर ऑफ स्पीच ना आए, बट जनरली एक फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है एंड एक दो पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब 2 पार्ट ऑफ स्पीच, तो टोटल मिला के 3 से 4 बन जाते हैं आपके इसमें क्वेश्चंस। तो ओवरऑल आपको वोकैब, ग्रामर, ठीक है, आरसी वारसी का इसमें सीन नहीं है क्योंकि 15 तो क्वेश्चंस हैं, आपको इसी में बन जाएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं है इसमें कुछ ज़्यादा, ठीक है। एक पैराजंबल हो गया एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये सब चीज़ें आती है। तो ये है आपका वर्बल का सिलेबस। लेट्स मूव ऑन टू एलआर सिलेबस, देखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या पूछता है। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये दीज आर लाइक डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉजिज्म से एक क्वेश्चन आ जाता है आपका। एनालॉजी, एनालॉजी जैसे भी मैंने आपको वर्बल में बताई थी, सेम एनालॉजी एलआर में भी आती है, ठीक है। दिस कैन कम इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑल्सो, ठीक है। नंबर सीरीज हो सकती है या अल्फाबेटिकल सीरीज हो सकती है, या अगेन रिलेटेड टू आपका वोकैब टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया फलाना दिस इज लाइक एक स्टेट दे दिया, एक कंट्री दे दिया, तो ऐसे ही आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में आपको से पूछ सकता है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो अभी हमने शायद किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़े होंगे, ये आपकी एनमैट के एग्जाम में भी आएगा, मतलब आ रहा है, तो आप वो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। अजम्पशंस मतलब आपको स्टेटमेंट देगा, ठीक है, एंड अजम्पशंस देगा, पूछेगा कि भैया फर्स्ट इम्प्लिसिट है, मतलब फर्स्ट इन्फर कर सकते हो कि सेकंड इन्फर कर सकते हो कि बोथ कर सकते हो कि नन कर सकते हो, ईदर और में से कुछ ऐसे देगा। सेम कोर्स ऑफ एक्शन देता है, सेम ही आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, सेम ही आपका कंक्लूजन हो गया। तो इन सबसे आपके 1 1 1 1 4 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एलआर में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके इनसे आएंगे। सिर्फ पजल्स, पजल्स की अगर मैं बात करूं, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, उससे रिलेटेड आपके 3 से 4 क्वेश्चंस, मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 पजल आ जाए या 2 सेटिंग अरेंजमेंट आ जाए, 2 क्वेश्चंस के, तो टोटल 4 क्वेश्चन बन जाए आपके, ऐसा होगा, ठीक है। एंड कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज, तो बेसिकली जो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ऑड वन आउट हो गया, यार ये सारे एक ही फैमिली के हैं, सब एक ही घर बिरादरी के बनते हैं ये, ठीक है। तो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एनालॉजी, ये सब एक ही फैमिली से हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूँ, 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 1 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 4 हो गए, ठीक है। और भी कोई दिख रहा है क्या, ये रहा, देखो ये रहा हमारा 4 क्वेश्चन यहाँ से, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको सीरीज से मिलेंगे। तो ये एरिया आपको थोड़ा फोकस करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। ब्लड रिलेशन से आपको 1 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर पजल हो गया, तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ मिल गए, 2 क्वेश्चन यहाँ मिल गए, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। एंड एक वेन का हो गया, बहुत ही वेन मतलब सिलॉजिज्म, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है, वो भी हो जाता है। दिस इनपुट आउटपुट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। एंड समटाइम्स थोड़ा मतलब टाइम ले लेता है कई बार इनपुट आउटपुट क्लिक करने में, एंड कई बार होता है कि देखते ही बन जाता है। तो इट्स मोर ओवर लाइक कि सीरीज के जैसा सीन होता है इसका, सीरीज देखते या तो क्लिक होती है या फिर अटक गए तो अटक गए, ठीक है। तो थोड़े से प्रैक्टिस कर लीजिए इसके क्वेश्चन, थोड़े से पैटर्न देख लीजिए, क्योंकि सीरीज का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, थोड़ा अलग जैसे पूछ लेते हैं कि अच्छा ये इनपुट दे रखा है, ये आउटपुट है, बीच में स्टेप्स हैं, तो इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए कैसे कैसे स्टेप्स पे वर्क किया गया है। हो सकता है कि आपको एक ही इनपुट आउटपुट दे दे, उसी से 2 क्वेश्चंस रिलेटेड पूछ ले, हो सकता है कि दोनों अलग अलग क्वेश्चन दे दे, तो ऑब्वियसली जो 2 अलग अलग होते हैं तो 2 बार दिमाग लगाना पड़ रहा है ना तो ऐसी वाली बात है, बट मोस्टली हो सकता है कि एक का देगा, इतना तो वो भी नहीं बनाता, क्योंकि ऑलरेडी ये टाइम या स्पीड बेस्ड पेपर है, तो स्पीड की वजह से ऑलरेडी इतना डिफिकल्टी लेवल इसका हाई है, एंड कट ऑफ भी लाइक या 60 में से 45,
मतलब हर कोई टारगेट करता है, हर कोई सोच रहा है कि SHMRD या SIBM पुणे मिल जाए, तो मतलब 40 तो हर कोई 40 प्लस स्कोर करना चाह रहा है, ठीक है। तो 60 में से 40 प्लस स्कोर करने के लिए आपके पास चांस ही बहुत कम है कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ो। मतलब खुद आइडिया लगाइए ना कि अगर आपने 50 ही क्वेश्चन किए होंगे, 100% एक्यूरेसी तो नहीं होती ना तीनों सेक्शन में, कुछ ना कुछ तो गलत ही होगा। तो अगर मान लो आपके 5 ही क्वेश्चन गलत हो भी गए तो आपको 45 में से स्कोर बनेंगे। तो यार अगर आप 45 में से स्कोर बना रहे हो, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 7 नंबर की तो आपकी नेगेटिव मार्किंग की हो गई, तो आपका 43.75 स्कोर बना उस केस में भी आपका, ठीक है। तो अगर आप SIBM पुणे देख रहे हो तो आपको नहीं मिल पाएगा उस केस में, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, चांसेस है थोड़े बहुत ही वर्ज पे रहोगे आप। तो अगर आपको ये चाहिए सेफ जोन में लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। मतलब हद से छोड़ना है तो यार 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ो, ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके पास चांस ही नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूँगी पेपर उतना, तो मैं एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हूँ कि मेरे उतने मार्क्स आ जाएंगे। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी? तो आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि जब मैं पेपर अटेम्प्ट करने जाऊँ तो मुझे पहले प्रायोरिटी पे कौन-कौन से करने हैं, जैसे सीरीज़ के क्वेश्चंस क्योंकि बहुत सारे आते हैं तो ये तो करने हैं। अगर 7-8 क्वेश्चंस है तो चलो एक आधा 1-2 क्लिक नहीं भी किया तो बाकी के तो करने चाहिए। ईज़ी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए ओवरऑल पेपर में से, ठीक है? अभी हम वो भी बात करेंगे कि हम कैसे-कैसे सेक्शन को बाइफरकेट करके कर सकते हैं। इट इज़ रियली ईज़ी, डू प्रैक्टिस इट थॉरोली। अगर आप 5-6 मॉक भी इसके आप पेपर में जाने से पहले लाइक आज भी अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो 5-6 मॉक आराम से दे सकते हैं। एंड 1 घंटे का यार दिन में 2 मॉक भी दे सकते हो। 1 घंटे का दिया आपने, अगर अच्छे से पेपर दिया है तो एनालिसिस में उसको ज़्यादा टाइम लगता है, लाइक मैक्स 2 आवर्स की एनालिसिस कर लोगे, पढ़ लिया क्या गलत था क्या नहीं था, थोड़ा vocab देख लिया, एंड देन शाम को फिर से एक और मॉक दे दो। तो अगर आपके पास 6-7 दिन भी हैं तो भी आप आराम से 12-13 मॉक दे सकते हैं इसके। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है, रिलैक्स, ठीक है। रिलैक्स, ऐसे इतने रिलैक्स मत हो जाना कि पढ़ाई छोड़ दो ठीक है। तो ये है हमारे LR की बात। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो पे आकर दोबारा देख सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वांट के सिलेबस की कि क्वांट में क्या क्या आता है। मेजॉरिटी यस वही है आपका अर्थमेटिक तो माई बाप है हमारे क्वांट में, ठीक है। यही हमारा सेफ जोन में रहता है हमेशा। तो अगर अर्थमेटिक आपका पक्का है, आपको अच्छे से आता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज नॉट दैट मच कि आप सॉल्व ना कर पाओ। जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, तीनों से मिलाकर के एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तीनों का एक है, एक, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इससे बन गए। एक SICI है या इंस्टॉलमेंट से मिलाकर के एक क्वेश्चन बनेगा। एक एवरेज से, एक मिक्सचर एलिगेशन से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क एंड TSD का। मतलब क्योंकि क्वांट का सिलेबस इतना सारा है कि 20 क्वेश्चन है, मतलब अगर वो आपको हर टॉपिक से एक क्वेश्चन भी देगा तो जाकर के 20 बन ही जाएंगे, ठीक है। ज्यादा होगा तो एक आधा से 2 क्वेश्चन दे दिए उसने, ऐसी कहानी होगी। तो ऑलमोस्ट टॉपिक आपको सारे ही कवर करने पड़ेंगे इसमें, बट इज जस्ट दैट कि कुछ टॉपिक हैं जिनसे आप ऑलरेडी इतने कंफर्टेबल हो कि आप उनको ऐसे चुटकी में, मतलब इट वोंट टेक 40 सेकेंड्स, मतलब 50 सेकेंड्स भी नहीं लेंगे, आप कुछ क्वेश्चन तो देखते ही बना दोगे। तो ऑन एवरेज आपका मतलब जो क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट हैं उनमें 1 मिनट से ऊपर का टाइम आप ले सकते हो, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एलजेब्रा नंबर सीरीज, यस फॉर एलजेब्रा कैट में फॉर्मूलेज नहीं पढ़े होंगे एलजेब्रा के, जो हमारा A+B का होल स्क्वायर, सिर्फ 1-2 फॉर्मूला ही पढ़े होंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट फॉर दैट आपको यहाँ पे एलजेब्रा के फॉर्मूला पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम ऑल्सो, उसकी भी मैं अभी पेपर पैटर्न और उसकी सबकी स्ट्रैटेजी वाइज भी लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। बट उसमें भी मैं बताऊंगी। एंड यहाँ पर भी आप सुन लीजिए कि एलजेब्रा में आपको ये फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ लीजिएगा उन्हें अच्छे से कि A+B+C का होल क्यूब क्या होता है, इसको ऐसे तोड़ते हैं तो कैसे क्या बनता है, आइडेंटिटीज जो सॉल्व करते हैं ना, वो थोड़े से क्वेश्चंस करके देख लीजिए, विल बी वेरी कंफर्टेबल। नंबर सिस्टम या HCF LCM ले लीजिए, ठीक है। नंबर सीरीज, यस जो नंबर सीरीज हमने अभी LR में देखी थी उसी का एक आधा क्वेश्चन क्वांट में भी डाल देता है, ठीक है। अच्छा मैंने LR में आपको शायद क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स रह गया था, राइट। ये क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स बताना रह गया था, ये भाई देख लेना। बहुत लोगों ने क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स क्वांट में पढ़ा है, ठीक है, बट ये LR में आता है क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, मतलब 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, एक क्लॉक का एक कैलेंडर का, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लेना इसको ध्यान से, डू नॉट निग्लेक्ट इट, क्योंकि ईजी है, डिफिकल्ट नहीं होता है, कैलेंडर भी डिफिकल्ट नहीं है, क्लॉक भी डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। हाँ जी, बात करते हैं वापस से क्वांट की। लॉग्स आसान टॉपिक है, एक क्वेश्चन आएगा लॉग का, ठीक है। एंड सेट थ्योरी यानी वेन डायग्राम जो है एक क्वेश्चन इसका आता है। अच्छा प्रोग्रेशन क्या होती है, जो हमारी APGP है जो सीरीज है उससे एक क्वेश्चन आता है। PNC एंड प्रोबेबिलिटी, यस ये वाला भी, इससे भी हमारे एक से दो मतलब टोटल मिला करके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं PNC एंड प्रोबेबिलिटी से।
एंड नॉट सो इजी नॉट सो डिफिकल्ट, मतलब डूएबल क्वेश्चंस होंगे, इतना नहीं है, बट ये टच बेस करा है अगर आपने कैट की प्रिपरेशन के टाइम पे बिल्कुल ही छोड़ा है तो प्लीज आप बेसिक देख लीजिएगा कि अच्छा कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। आपने स्कूल टाइम पे भी पढ़ा होगा तो बेसिक्स भी देख लोगे तो भी एटलीस्ट ये है कि कुछ नहीं होगा, कुछ तो समझ आएगा आपको पेपर में। मतलब 3 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन तो कर पाओगे, 2 क्वेश्चन अगर छोड़ भी दिए वो सिनेरियो में, ठीक है। डीआई आएगा आपका, 1 से 2 क्वेश्चंस बनेंगे डीआई के, एक डीआई देगा, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इजी होता है, बट इट्स जस्ट दैट कि पेपर की जो स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन में क्योंकि डीआई है, डीआई में अगर पाई चार्ट दे दिया, ग्राफ दे दिया तो यूं 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 स्क्रॉलिंग में टाइम लग जाता है, तो वो थोड़ा सा समय खा जाएगा, तो ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह। एंड देयर वुड नॉट बी एनी कैलकुलेटर, ठीक है, कैट पेपर में ही कैलकुलेटर मिलता है, किसी और पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलता है, मेंटली कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो प्लीज वर्क ऑन योर कैलकुलेशंस बिकॉज ऑलरेडी स्पीड बेस्ड पेपर है। कैलकुलेशन दो बहुत लंबी चौड़ी नहीं आती है इसमें कैलकुलेशन, बट येस मेंटली करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मेंसुरेशन से एक आएगा, एक ज्योमेट्री से, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो टोटल मिलाकर के इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आई होप सिलेबस इज क्लियर, कुछ अलग नहीं है इसमें, क्वांट का सिलेबस वैसे देखो कुछ अलग नहीं है, वही आपने कैट के लिए जो पढ़ा होगा या और भी बाकी एग्जाम्स के लिए वही सब पढ़ रहे हो। एलआर का सिलेबस यस अलग है क्योंकि एलआर में अपने पजल्स एंड डीआई पढ़ा है, इसमें बहुत ही लाइक कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शंस ब्लड रिलेशन इस टाइप के क्वेश्चंस है। सेम सीमैट वगैरह में भी इसी टाइप का पेपर आता है, कंक्लूजन्स वगैरह एंड मैथ से आपको मैच करता है। एंड इंग्लिश में अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, वो क्या वगैरह ये वाले पेपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस, लेट्स टॉक अबाउट हाउ वुड यू गेट 45 प्लस इन स्नैप। स्ट्रैटेजी कैसे करें, हम कैसे सकते हैं यार 45 प्लस, मतलब इफ यू विल प्रैक्टिस इट जस्ट 6-7 दिन ही है जिनका, अगर मैं मान लो 10 तारीख को ही पेपर है, जिनके पास 18 तारीख को पेपर है तो चलो टाइम है, या फिर उसके बाद का है तो अभी भी टाइम है, बट अगर 10 तारीख के पेपर के मैं टारगेट करूँ हाउ कैन यू गेट 45 प्लस। 45 प्लस के लिए सबसे पहले तो भाई ये देखिए, ऑब्वियसली आपको सारा सिलेबस आना चाहिए, ठीक है, नहीं किया है तो भी मतलब ऐसा तो मैं नहीं कह सकती ना कि मुझे आता कुछ नहीं और मैं 45 प्लस ले आऊँ, ऑब्वियसली वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, आपको सिलेबस आना चाहिए, इट मीन्स कि आपने तैयारी की हुई है, इट्स जस्ट दैट कि आपको स्पीड पकड़ने में टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी तक हर पेपर की देखो अपनी अपनी एक अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है और हमारी बॉडी हमारा ब्रेन उससे एक्लिमेटाइज कर जाता है, तो अभी आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा कि आप स्पीड बेस्ड कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगी कि यू अटेम्प्ट ऑल दी 60 क्वेश्चंस, वर्स्ट सिनेरियो में 3 क्वेश्चन छोड़ दो, 57 क्वेश्चन, 56 या बस से ज्यादा, इससे नीचे नहीं जा सकती, 56 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, मतलब मैं 56 नंबर का अटेम्प्ट ही नहीं करूंगी अगर तो, क्योंकि मैं मानती हूँ कि 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती। एलआर और क्वांट में मैं मानती हूँ कि चलो 98% एक्यूरेसी होगी, एक आधा क्वेश्चन गलत हो भी गया, बट उसमें अगर मैं वर्बल की बात करूँ 15 में से आपके 10 से 11 ठीक हो जाएंगे, 3 से 4 आपके गलत होंगे, ठीक है। अब वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, मे बी उस समय मेरे को वो क्या में लग रहा है कि अच्छा ये वाला वर्ड है, नहीं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं यार, वो ऑप्शन है कई बार ऐसे देते हैं, पुट इन, पुट ऑफ, पुट ऑन, क्या दूं, पुट अप दूं, मतलब ऐसे पुट के ही अगर आपने 3-4 लगा दिए हैं तो सबका मीनिंग अलग अलग होता है, यू विल गेट कंफ्यूज कि यार ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो जब तक आपको प्रॉपर इन डेप्थ मीनिंग नहीं पता तो आप तुक्का लगा के आओगे तो हो सकता है वो तुक्का गलत भी हो जाए, ठीक है। तो कैसे करना चाहिए, यू शुड बाइफरकेट योर टाइम, बाइफरकेशन मतलब 3 सेक्शंस हैं, 60 मिनट्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन पे आप कितना समय देने वाले हो। ऐसा तो मैं नहीं कर सकती ना कि मुझे क्वांट के 20 क्वेश्चंस करने हैं और मैं 20 क्वेश्चन को करने के लिए 10 मिनट ही रखूं, ठीक है, बाकी का 50 मिनट मैंने निकाल दिया 2 सेक्शन करने में, ऐसे कोई आरामदायक तो हमारे पास समय भी नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट विद वर्बल, सबसे पहले आएगा भी आपका वर्बल ही, यू कैन शफल, आप कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है इसमें, बट वर्बल आएगा, वर्बल से स्टार्ट कीजिए। 15 क्वेश्चंस, सफिशिएंट टाइम इज मैक्सिमम 10 मिनट्स, मैक्स 10 मिनट बहुत है 15 क्वेश्चन करने के लिए, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व इट, लाइक बहुत से लोग तो 5-6 में ही कर देते हैं, ठीक है, 7 से विद इन 7 मिनट्स तो कर पा रहे होंगे मोस्टली लोग, ठीक है, बट जो थोड़े स्लो भी हैं वो 10 मिनट में कर सकते हैं इसको। 10 से ज़्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है तो फिर भाई आपको थोड़ा सॉक्स और पुलअप करने की ज़रूरत है, 10 मिनट से हम ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन 10 मिनट्स है मैक्सिमम, एंड 1 लाइनर क्वेश्चन है यार, आपको बस पढ़ना है, देखना है क्या है, आता है, नहीं आता, या तो आप करोगे, थोड़ा सा टाइम का लग सकता है गेस करने में, यार ये पढ़ा है, 2 ऑप्शन में से आंसर है, इन 2 ऑप्शन में से ये लगाऊं, ठीक है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल ही नहीं मालूम, अंधाधुन मतलब अंधा, आई नेवर एवर आई रिकमेंड कि आपको किसी ऑप्शन का आंसर पता ही नहीं किसी क्वेश्चन का, तो आप चारों में से अकड़ वकड़ बम्बे को करके लगा दो, नहीं, कभी मत लगाइएगा, ठीक है। इन दैट सिनेरियो लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन का मैंने मार्जिन आपको वैसे भी दिया है, ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन है, तो अगर आप मान लीजिए 2 क्वेश्चन आप इधर छोड़ते हैं, 1 क्वेश्चन अल्लाह में छोड़ दिया, 1 क्वेश्चन कौन में छोड़ दिया,
ठीक है, तो इतना में मार्जिन हम दे देते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 7 से 10 मिनट्स में इंग्लिश आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपका टाइमर आ गया 50 मिनट्स पे, ठीक है। मेक श्योर कीप अ टैब ऑन टाइम ऑल्सो, पढ़ते रहिए, प्रेशर मत लीजिए, पर टाइम का थोड़ा टैब रखिए, ठीक है। अगर आप 50 मिनट तक चल रहे हैं तो यू आर इन द सेफ जोन। फिर हमारा पास आता है LR 25 क्वेश्चन। क्या लगता है 25 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितने समय की जरूरत है? व्हाट, 25 मिनट्स? हाँ, क्योंकि मैम आपने कहा था ऑन एवरेज 1 मिनट तो लगेगा ही ना, तो अगर 25 क्वेश्चन तो 25 मिनट। नो मैम, नो सर, 25 मिनट में तो हम LR नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर क्वेश्चंस बहुत ही, जैसे सीरीज का अगर मैं मानूं, नंबर सीरीज है, टाइम लग सकता है। लेटर सीरीज वो तो बहुत जल्दी हो जाती है। लेटर सीरीज में मतलब लाइक आप 40 सेकेंड्स में आप बना लोगे क्वेश्चन को, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। या फिर मैं बात करूँ सिलॉग की, सिलॉजिज्म, ठीक है, वेन बेस्ड है आपका सिलॉजिज्म, तो उसको क्वेश्चन करने में क्या करोगे, गोले गोले बनाओगे, वेरीफाई करोगे, चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, कौन सा इसके साथ कंक्लूजन वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो दैट विल ऑल्सो टेक 40 सेकंड के अंदर हो जाएगा। स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, ये आपके 1 मिनट में हो जाते हैं, मैक्स 1 मिनट में हो जाते हैं, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, असम्पशन। एंड अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, जिनको फास्ट रीड करने की आदत है, तो वो तो इसको 40 सेकंड में आराम से बना लेंगे, क्योंकि उनको पढ़ने की आदत है, पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करने की ऑब्वियसली, ठीक है। तो 25 मिनट्स के लिए चलो ना आपकी ना मेरी, आई जस्ट गिव यू 20 मिनट्स, ठीक है, 25 क्वेश्चंस के लिए, सॉरी, ठीक है। 25 क्वेश्चन 20 मिनट्स में हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही मिनट होगा। पजल, ये सबके दिमाग में आ रहा होगा क्या, पजल तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट को भी सोचने में टाइम लगता है, बट ये टाइम आप कहाँ से लेकर आओगे, आप ये टाइम इन छोटे छोटे क्वेश्चन से, जो सेकंड्स में होंगे ना, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 20 सेकेंड में भी कोई देखते ही एकदम से लिटरली क्लिक हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो आप वहाँ से टाइम बचा बचा करके लेकर आओगे। एंड और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं मुझे LR में थोड़ा टाइम चाहिए, तो आपको भाई इससे टाइम बचाना ही पड़ेगा, मतलब इंग्लिश में। अगर आपने इंग्लिश 7 to 8 मिनट्स में कर लिया है, ठीक है, तो 2 मिनट आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिल गए, तो आप यहाँ पर 22 मिनट्स में कर सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट माई पर्पज इज, यू शुड फिनिश बोथ दी सेक्शन इन 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट में आप इंग्लिश एंड LR खत्म कर लीजिए, सो दैट क्वांट के लिए 20 क्वेश्चंस के लिए मेरे पास 30 मिनट्स आराम से बचे। रीज़न इसका, एक रीज़न ये है कि क्वांट की एक्यूरेसी हाई होती है, ऑब्वियसली LR एंड क्वांट दोनों में आपकी एक्यूरेसी हाई होती है, यू कैन स्कोर लाइक सारे के सारे भी ठीक कर सकते हो, जितने अटेम्प्ट करो। सेकेंड चीज़ तो है कि, पहली चीज़ तो है कि अभी आप सारे के सारे क्वेश्चंस करो एंड 100% सही करो, ठीक है। एक आधा गलत हो गया तो दैट इज़ फाइन। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर आप क्वेश्चन कोई छोड़ भी रहे हो, 2-3 क्वेश्चन आपने छोड़ भी दिया, तो मेक श्योर कि जितने आप अटेम्प्ट करो वो फिर 100% सही होने चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 25 क्वेश्चंस मैंने LR में नहीं कर पा रही हूँ, सपोज मैंने 22 ही क्वेश्चन करे, मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, देन आई विल मेक श्योर कि ये 22 क्वेश्चन 100% सही होंगे। आई कैन नॉट से कि मैं क्वेश्चंस भी छोड़ रही हूँ और मैं एक्यूरेसी भी 100% नहीं रख रही हूँ। मैं 22 क्वेश्चंस तो करे, लेकिन उसमें एक्यूरेसी भी 90% है या 95% है। नो, मैं अब इसमें रिस्क नहीं ले सकती कि भैया अब इसमें एक भी क्वेश्चन गलत होगा। ऐसे थोड़ी फिर 45 प्लस स्कोर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, ऐसे आप फिर 38-40 तक, आप 38 तक आप पहुँच जाओगे, 40 तक पहुँच जाओगे मैक्स, ठीक है। अगर आप 45 प्लस का टारगेट कर रहे हो तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एज रखना भी पड़ेगा ना, क्या तो टारगेट के बेसिस पे मेहनत तो चेंज हो ही जाती है भाई, ठीक है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट क्वांट। तो क्वांट के लिए व्हाट आई वांट यू कि 20 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। एक रीज़न ये है क्योंकि जब हम लास्ट में आते हैं प्रेशर हाई हो जाता है। सपोज करो कि 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स बचे हैं, प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, आते हुए क्वेश्चंस दिमाग नहीं चलेगा, लिटरली नहीं दिमाग चलेगा। 20 क्वेश्चन 20 मिनट, मतलब ऐसा लगेगा आप अपने आप को बहुत मोटिवेट करोगे, नहीं मैं कर लूँगा, नहीं मैं कर लूँगी, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन लास्ट में एक आधा क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि भाई स्टार्टिंग से आप स्पीड बना के रखो। इंग्लिश और LR आपने निपटा डाला, सो दैट जब 30 मिनट्स बचेंगे तो थोड़ी सी आप राहत की सांस ले सकते हो कि भाई आप कर लेंगे तसल्ली से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप तब बहुत तसल्ली से बैठ जाओ कि यार अभी तो 30 मिनट बचे हैं, 20 क्वेश्चन करने हो जाएंगे, ठीक है, इतना ऐसा भी नहीं होना है। बट ये थोड़ा सा प्रेशर आपको कम करके दे देगा, ठीक है। तो अब 20 क्वेश्चंस 30 मिनट्स आराम से आपको 1.5 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है क्वांट के लिए, 100% एक्यूरेसी, ठीक है। मतलब 100% एक्यूरेसी हम इस कर सकते हैं। तो इस तरीके से यू कैन अटेम्प्ट ऑल दी 60 क्वेश्चंस। तो टाइमिंग लिमिट मैं दोबारा से समराइज कर देती हूँ। इंग्लिश में व्हाट यू हैव टू डू इज 10 मिनट्स, हाँ 7 to 10 मिनट्स, 8-9 कैसे भी कर सकते हो आप मिनट्स टाइम, ठीक है। LR में आप डिपेंडिंग अपॉन आप इंग्लिश में कितना टाइम लगाते हैं, कितना टाइम बचाते हैं, ठीक है। तो आप LR में मिनिमम 20 मिनट्स है एंड मैक्सिमम आपकी 23 मिनट्स है।
अगर आप 7 मिनट करते हैं आपको 3 मिनट यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। देन क्वांट में आपके पास 30 मिनट्स, तो आई वांट यू टू कि भाई 30 मिनट में आप इंग्लिश एंड एलआर कर लीजिए, रेस्ट 30 मिनट्स जस्ट डिवोटेड टू 20 क्वेश्चंस। हो भी सकता है, बिल्कुल ऐसा भी बहुत पॉसिबल है, बहुत फीजिबल है, जैसे कि आप पूरे मतलब 20 मिनट या 22-23 मिनट में ही पूरा एलआर निपटा वो क्वांट निपटा डालो एंड लास्ट के आपके 7-8 मिनट्स बच जाए, तो अच्छी बात है ना। लास्ट का 7-8 मिनट बचना ठीक है, रादर देन 7-8 मिनट प्रेशर में वर्क करना। तब आप 7-8 मिनट बचे हो, आप क्या कर सकते हो, आप एग्जामिनेशन हॉल से तो बाहर निकल नहीं सकते, टेस्ट में या मॉक में यू मे सबमिट बट फाइनल में यू कैन नॉट सबमिट द पेपर, ठीक है। तो 7-8 मिनट्स अगर बचे हैं तो कर्सरी ग्लैंस ले लो, कोई क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू है, इंग्लिश में किसी क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई लास्ट में 7-8 मिनट बचते हैं तो हेड डाउन करके सो जाते हैं। अगर बच रहे हैं तो एक बार पेपर देख लो, कोई बात नहीं। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें बाद में, क्योंकि पेपर में जब हम स्पीड में होता है ना तो हमें पता नहीं होता कि मेरे को इस क्वेश्चन पे डाउट है कि नहीं है, तो मे बी बाद में आकर के एक बार मैं कर्सरी ग्लैंस ले लूँ, पहले ही तो बैठे हैं क्या करना है, क्लिक क्लिक करके देख लो कि ये वाला सही लगा, ये वाला सही लगा है, ठीक है, एंड देन रेस्ट आप कर सकते हैं इजीली। तो इस हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ कि अपने 56 क्वेश्चंस भी करे हैं वो सिनेरियो में, 6 क्वेश्चंस में से अगर हम मान के चले कि आपके 50 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चंस गलत, इससे तो मतलब 6 क्वेश्चंस कैसे हम कितना कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप बात को, कि अगर मान लीजिए मैंने 3 क्वेश्चंस मैंने देखो 4 क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ, 3 क्वेश्चन या 3 से 4 मेरे वर्बल में गलत हो गए, ठीक है, और एक मेरा एलआर में हो गया और एक मेरा क्वांट में हो गया, इतना ही तो हम कर सकते हैं। और ये तो तब जब मैंने एक क्वेश्चन छुड़वाया भी है, ठीक है, कि आपने अटेम्प्ट इतने नहीं किया और इतना ही, यार इतनी तो एक्यूरेसी करनी पड़ेगी हमें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वर्बल में जिसका वर्बल बहुत स्ट्रांग है, ऐसा भी हो सकता है कि वर्बल में उसके 1 से 2 ही गलत हुए हो और यहाँ पे एक आधा दो, तो ओवरऑल में 6 क्वेश्चन मान के चल रही हूँ कि मैक्सिमम आप मतलब 6 क्वेश्चन आपके गलत है, ठीक है, तो बने आपके 50 मार्क्स, 50 में से 6 के हिसाब से अपनी नेगेटिव मार्किंग कर लीजिए विच इज 1.5, ठीक है, तो आपके 48.5 मार्क्स बन सकते हैं, इजीली बन सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, यू कैन स्कोर इट वेरी वेल। ध्यान रखना है टाइम का, अलॉट टाइम प्रॉपरली, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कीजिए, प्लस तुक्के मत मारिए, बिल्कुल नहीं। चारों में से अगर आपको लग रहा है कि नहीं पता क्या आंसर है, लीव दैट क्वेश्चन, बट अगर आप 2 ऑप्शन तक पहुंच गए हो देन आई थिंक मेरे हिसाब से यू शुड गो विद योर गट फीलिंग, लाइक व्हाट आई डू। अगर मुझे चारों में से नहीं पता तो मैं नहीं लगाती, तुक्का बिल्कुल नहीं मारती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता है कि 2 है तो इतना तो मैं रिस्क लूंगी, क्या हो भी सकता है गलत हो गया तो ठीक है, मे भी हो सकता है किसी अगले तुक्के में मेरा ठीक हो जाए, ठीक है, बट वो रिस्क तो लेना पड़ता है, ठीक है। तो अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, टाइम का जो आपको स्ट्रैटेजाइज करना है एंड एक्यूरेसी हाई रखनी है, प्लस सिलेबस तो है ही है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, मॉक्स, स्टार्ट टेकिंग मॉक्स डेली, दिन में 2। इफ़ यू आर डेडिकेटली फोकस कर रहे हो आप स्नैप एग्जाम पे, अगर आपका एग्जाम अभी 10 तारीख को ही आ रहा है और आप फोकस कर रहे हो कि नहीं मुझे स्नैप ही करना है, ठीक है, तो डेली के 2 मॉक्स कीजिए, 1 आवर का मॉक होता है, एक सुबह दो एक शाम को दो, ठीक है, सुबह शाम की दवाई समझ के कर लो, 1-1 घंटे का मॉक है, बट एनालाइज वेल, डू नॉट थिंक कि मॉक देना है निपटाना है, डू एनालाइज, क्योंकि जो उसके क्वेश्चंस आते हैं, जो उसकी वोकैब आती है, उससे भी आपको सीखने को मिलता है। आपकी जो यहाँ से भी आपने मॉक की टेस्ट सीरीज ले रखी है, ठीक है, अगर आप हमारी सेल्फ फेस की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर, आप इस पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, बहुत ही लाइक नॉमिनल प्राइस पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, स्नैप एग्जाम के लिए, जैट के लिए, जो भी आप अपने एनएमएट वगैरह उनके आप एग्जाम्स के चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो आपने जहाँ जिससे ले रखी है आप वो दीजिए सुबह शाम, बट एनालाइज जरूर कीजिएगा क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन में भी बहुत से मॉक्स में से दिया जाता है, ठीक है। फिर अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है तो प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है तो पिछले 1-2 साल की प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हुआ है ना स्नैप का पिछले 1-2 साल से, ये मैप का मैच कर पाएगा, तो 1-2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जहाँ में मिल सकते हैं तो कर लीजिए, ये तो आई थिंक मॉक से आप कर सकते हैं। रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, प्लस मेंटल कैलकुलेशन पे वर्क कीजिए, यू शुड नो अबाउट टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूज, परसेंटेजेस, ये सब चीज़ें ना टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कब कहाँ पे कैसे, जैसे अगर मैं मान लूँ कि किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना है तो यू शुड नो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 18/5 से करते हैं, थोड़ा सा ये फास्ट होना चाहिए आपका, ठीक है, तो आप फटाफट से टाइम बचा लेंगे। अब हम लास्ट में क्या देखते हैं, थोड़ी सी हम कट ऑफ देख लें कि पिछले 2020 में कट ऑफ कैसी गई हैं कॉलेजेस के हिसाब से, ठीक है। तो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल है, तो अगर आप 44.5 स्कोर लेकर आते हैं तो 98.5 परसेंटाइल आपकी स्नैप में बनेगी, उसमें SIBM पुणे जिसका एवरेज पैकेज 20-22 लाख जाता है, ठीक है, तो आप उसमें ले सकते हैं।
सेम SCHM RD है, 96 पर परसेंटाइल पर आपको मिल जाएगा। इसका पैकेज भी आपका मतलब 17-18 के करीब जाता है, एवरेज पैकेज उसका जाता है, ठीक है। तो बाकी के कॉलेज की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट, अदरवाइज वीडियो पर आगे देख लीजिएगा, जो मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। इसी के साथ साथ ये और कट ऑफ है, बाकी ईयर्स की कट ऑफ जो 2021 में स्नैप की कैसे कैसे कट ऑफ गई हैं, 2020 में क्या गई हैं, 2019 में आप ये भी देख लीजिएगा। एंड विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ आवर वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यू रियली कैन गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज। अच्छे से मेहनत कीजिए, एंड अगर कोई डाउट है, कुछ भी आपको लगता है, वी कैन हेल्प यू गाइज इन एनी वे, देन प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Also please like and share and subscribe to channel please, because this really motivates us। जब हम हमारे वैसे काउंट पढ़ते हुए देखते हैं कि अच्छा, तो हमें लगता है कि अच्छा चलो कुछ तो अच्छा हम कर रहे हैं, बच्चों की कुछ तो मदद कर पा रहे हैं, तो दिस ऑल्सो मोटिवेट्स अस, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन कीप पेसिंग योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।